गाइस गेस व्हाट, हम अगला रिव्यू कहाँ पे करने वाले हैं? Is it sector 150? तुम लोग तो बहुत समझदार निकले। अब ये भी बता दो ना कि कौन सा प्रोजेक्ट है। हमें कुछ हिंट दो। तो ये बहुत सिंपल हिंट है। इज इट एल्डेको? It is Eldeco. This is Eldeco. Yeah, This is maybe it's Eldeco. Eldeco. Rohit Sharma. Cricket Exactly, Academy. it's Eldeco. It is Eldeco. आप रिव्यूज देखते देखते नहीं थक रहे तो हम बनाते बनाते कैसे थक सकते हैं। जोक्स अपार्ट, नमस्ते, स्वागत है आपका द नेक्स्ट स्टोरी पर, आपका रियल एस्टेट दोस्त। मैं हूँ आपकी होस्ट दीक्षा सिंह और आज हम रिव्यू कर रहे हैं सेक्टर 150 में लोकेटेड एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स। आप यहाँ इस प्रॉपर्टी में आएंगे तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर रोहित शर्मा की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है। यू विल बी लाइक कि रोहित शर्मा से इतना प्यार, इतनी ऑब्सेशन, बट ये कोई ऑब्सेशन नहीं है, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं सेक्टर 150 के अंदर एक प्री रेक्विजिट है कि आपको अपनी प्रेमिसेस के अंदर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी देनी है अपने रेजिडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर एल्डेको ने टाई अप किया है रोहित शर्मा की क्रिकेट अकेडमी से जिसका नाम है क्रिक किंगडम to develop a cricket stadium inside the premises of the society. And how cool is that? इंडिया में तो क्रिकेट बिल्कुल धर्म ही माना जाता है, सो यहाँ पर आई थिंक एल्डेको ने एक मास्टर स्ट्रोक मार ही दिया है। अब तो लोग यहाँ पर घर लेंगे ही, स्पेशली ऑल द फ्यूचर विराट कोहली फॉर श्योर। किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए ऑफ कोर्स उसकी लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की लोकेशन बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो एक लैंडमार्क आपको बता दूं, इसके ठीक सामने टाटा की यूरेका पार्क बन रही है। सो अगर आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आप यहां भी पहुंच ही जाएंगे। बट अगेन जोक्स अपार्ट गाइज, यू गाइज आर सो फनी। बट यहाँ पर सेक्टर 150 के अंदर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से आते हैं तो फिर ये आपका पहला सेक्टर पड़ेगा फॉर श्योर। ये नोएडा का पहला सेक्टर पड़ जाता है। जेवर एयरपोर्ट, द प्रपोज जेवर एयरपोर्ट यहाँ से 44 मिनट्स या आप कह सकते हैं 44 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर होगा। आपको ईजिली कवर हो जाएगी वो डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एक्सप्रेसवेज। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एंड ईस्टर्न पेरिफेरल इज़ ऑल्सो हियर। पुश्ता रोड की वजह से आपके लिए दिल्ली की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन यहाँ से इंडियन रेस्ट है। अगर आपको एक्चुअल पब्लिक देखनी है जो कि बिल्कुल बूम कर रही है इस एरिया के आसपास, तो वो आपको 137 में मिल जाएगी। 137 इज़ अ ह्यूज रेजिडेंशियल एरिया। वहाँ पे ITES का क्राउड काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। आर्या हॉस्पिटल, JP हॉस्पिटल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ मे बी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स ऑफ अ ड्राइव। और उसके अलावा आपके लिए जो स्कूल्स हैं एंड कॉलेजेस हैं, स्कूल्स जैसे जेनेसिस, स्टेप बाय स्टेप, JP स्कूल्स, ये सब भी आपको 20 मिनट्स की ड्राइव पर मिल जाएंगे। कॉलेजेस लाइक एमिटी यूनिवर्सिटी इज़ देयर इन नोएडा इफ़ यू गो स्ट्रेट फ्रॉम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। प्रोजेक्ट का लेआउट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से सेंट्रल ग्रीन एरिया डेवलप किया गया है। पूरा सेक्टर ही लो डेंसिटी है, सेक्टर 150 एज वी ऑल नो। 80% ग्रीन एरिया यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है। इट इज़ स्प्रेड आउट एट एन एरिया ऑफ 17 एकर्स और उसके अंदर 17 टावर्स बन रहे हैं इस वक्त। 2 BHK के जो यहाँ पर टावर्स हैं उनका नाम है लाइफ और 3 BHK का नाम है वर्व। यहाँ पर सेंट्रल ग्रीन एरिया जो आप देख पा रहे हैं दैट इज़ नॉट जस्ट अ ग्रीन एरिया, दिस इज़ रियली कमेंडेबल कि इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर ही एक क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम डेवलप कर दिया है एट अ लैंड पार्सल ऑफ 4.5 एकर्स। नाउ दिस क्रिकेट स्टेडियम इज टाइड अप विद रोहित शर्माज अकेडमी कॉल्ड क्रिक किंगडम एंड यहाँ पर क्लब हाउस के लिए भी एरिया सेंट्रली वहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पर आपको बाकी की अमेनिटीज़ मिल जाएंगी जैसे स्विमिंग पूल एट्सेट्रा, किड्स प्ले एरिया एंड यू नो सन डेक राइट देयर एज वेल। जॉगिंग ट्रैक से लेकर के आपकी पार्किंग फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा गया है बाय गिविंग 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। सो दिस इज़ हाउ दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। G+22 फ्लोर्स की हाइट है यहाँ पर हर एक टावर की और यहाँ पर इस वक्त 3 फेजेस में कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी दैट विल बी अ फ्यूचर डेवलपमेंट फॉर श्योर, जिसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। इस वक्त हम 3 फेजेस की बात कर रहे हैं और दिस इज़ द सोसाइटी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पर 2 BHK के जो साइजेज़ हैं दोज आर 1137 एंड 1155 स्क्वायर फीट। 3 BHK के जो साइजेज़ आपको मिलेंगे दैट विल बी 1404 स्क्वायर फीट। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आपका आज का सैम्पल कैसा दिखता है एट एल्डेको लिव बाय द ग्रीन्स। और सैम्पल के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर हर फ्लोर पर
4 अपार्टमेंट्स होंगे और यहाँ पर 2 लिफ्ट्स हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर लिफ्ट शाफ्ट एरिया है और ये आपका सैम्पल अपार्टमेंट है विद अ सुपर एरिया ऑफ 1404 स्क्वायर फीट। दिस इज़ अ 3 BHK plus 2 toilet unit. Come, let's see. Very pretty entrance, and as soon as you enter, foyer area, living and dining space starts immediately. Huge area here, and the living extends to the balcony here. ये आपकी ventilated spot है, and यहाँ से आपकी dining area शुरू हो जाती है। dining और living में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। As you can see, 6 to 8 people आप चाहें तो इसे customize कर सकते हैं। and इसी के साथ ठीक यहाँ पर attached है आपका kitchen, which comes with a lot of space for refrigeration, oven, OTG concept, and आपके kitchen के साथ आपकी utility शुरू हो जाती है। This is your utility space, which looks like this. Now we will very quickly move on to the personal section of your house. यहाँ पर्सनल सेक्शन का मतलब यहाँ मेरा ये है कि अब यहाँ से आपकी पर्सनल स्पेस शुरू हो जाती है और पर्सनल स्पेस सबसे पहले शुरू होती है कॉमन वॉशरूम से, जो कि यहाँ पर है, और उसके ठीक सामने आपका फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस आ जाता है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट, वार्डरोब, huge bed and a nice dressing area. I really like this one. और यहाँ पर आपकी अटैच्ड रनिंग बालकनी शुरू हो जाती है, जिसे हम अगले रूम में भी एक्सप्लोर करेंगे। Meanwhile, please check this beauty here. अब हम आ गए हैं आपके फ्लैट के दूसरे रूम में। ये आपका सेकंड बेडरूम है, जो कि ऑफ कोर्स स्पेशियस है विद द सेम almirah wardrobe section here, which comes with the running balcony here, जो कि आपकी दोनों रूम्स में अटैच्ड है। अब हम आ चुके हैं आपके मास्टर बेडरूम के अंदर। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एट एल डेको लिव बाय द ग्रीन्स, विच कम्स विद अ balcony there, separate balcony of the house and an attached washroom as well. This is your wardrobe. एल डेको लिव बाय द ग्रीन्स की आपको स्पेसिफिकेशंस अच्छी लगी होंगी, तो कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर देती हूँ। 4 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, कॉर्नर प्लॉट है, 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपके लिए होंगे रेजिडेंट्स के लिए, और एक ऐसे कमर्शियल है क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके लिए एक अलग से उन्होंने एग्जिट पॉइंट दे रखा है। सो दैट्स दैट। एंड अगर आपको 150 की लोकेशन अच्छी लग रही थी, अगर आप चाहते थे यहाँ पे आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करें, कोई प्रॉपर्टी जो आपके इस बजट रेंज में हो, तो आप एल डेको लिव बाय द ग्रीन्स को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपको 150 के अंदर साइजेज़ में अगर आप थोड़ी बहुत आगे पीछे कर सकते हैं उस मामले में, तो फिर आप ATS LG के साइजेस 3 BHK में 2300 को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किंगस्टन हीथ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा एस पार्कवे के अंदर आप 2 BHK का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। सब ये सारी ही प्रॉपर्टी सेक्टर 150 के अंदर आती हैं। एस पार्कवे के अंदर आप 2 BHK एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहाँ की जो आपको कॉस्टिंग आएगी वो भी लगभग 1.25 CR के आसपास आपको पड़ जाएगी। एंड अगर आप LG के अंदर ATS ली ग्रैंडियस के अंदर 3 BHK कंसिडर करते हैं 2300 स्क्वायर फीट का, इस हिसाब से आपकी LG की जो कॉस्टिंग आएगी 3 BHK की वो 2 crores ऑनवर्ड्स ही होगी। इन सभी फैक्टर्स को आप ज़रूर कंसिडर करना जब भी आप 150 में घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो। तो यहीं पास में ऑफ कोर्स बिल्कुल सामने प्रॉपर्टी है एक और, टाटा यूरेका होम्स की स्मार्ट वैल्यू होम्स। आपको उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर ही दिख जाएगी। सो आप इफ़ यू वांट टू चेक आउट दैट वीडियो फॉर अ प्रोजेक्ट रिव्यू, यू कैन टोटली डू दैट। यहाँ पर जो पोजेसन आने वाला है वो फेज़ 1 का पोजेसन आपको मार्च 2024 तक मिल जाएगा। फेज़ 2 का पोजेसन सितंबर 25 में आपको मिल जाएगा। फेज़ 3 का पोजेसन आपको सितंबर 26 में मिल सकता है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी और ये प्रोजेक्ट रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए द नेक्स्ट स्टोरी को। और बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ अगली वीडियो पर रिसर्च करने, मेहनत करने। तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड लाइकिंग आवर जर्नी ऑन यूट्यूब by subscribing to the channel and commenting below and telling us how do you like the project reviews। आप और क्या क्या देखना चाहते हैं हमारे project review के अंदर, हमें ज़रूर बताइए। We will work on it for sure। Meanwhile, this is Diksha Singh signing off. Bye bye।